का संगीत आया वैसा मैंने थोड़ा सा संवर्धन कराया। और अब देखो जी मेरे पास में नाग, देखो जी नाग देखो और जी सांप देखो। और भैया जी नाग सांप के बारे में दो चार बातें सुनना। मेरे गुरुजी ये कहते हैं कि बेटा देखना दिखाना सार है और रहा बच्चा सब बेकार है। देखो जी नाग तो मेरे पास में खाली दो है, एक उधर है और एक उधर है। ये तो पब्लिक जानने वाली बात होती है कि भाई बच्चे के मुंह में सांप घुस जाएगा जो हो जाएगा, मगर सांप के मुंह में बच्चा घुसा गया तो फिर बच्चे लाऊंगा कहां से, ये पब्लिक जानने वाली बात होती है। अब देखो जी मैं आपको नाग दिखाता हूं लेकिन पहले इनको कील लेता हूं और बांध देता हूं। उठाना, इनको जड़ी बूटी लगा देता हूं, मंत्र लगा देता हूं। ये भी उठाना, जड़ी बूटी लगा देता हूं और इनमें लगा देता हूं जड़ी, और नहीं लगाऊंगा जड़ी तो ये कर देंगे कटिया खड़े भैया जी। तो मैं जी मैंने मंत्र लगा लेता हूं। लो भाई नाग, देखो तुम भागना मत दौड़ना मत, तुम भागोगे दौड़ोगे काटोगे सताओगे कुल वचन के द्वारा मारे जाओगे। तेरा मेरा वादा होगा, वादे का रोज होगा, वादे का दिन होगा, वादे को छोड़ दूंगा। वादे से भागेगा नमक के तेरे गला दूंगा, वादे में रहेगा दूध पिला के छोड़ दूंगा। तेरा मेरा वादा है, वादे का रोज है। नैसी मम्मी है परान का धाया है, गंगा जी का किनारा है, तुमको मां छोड़ दूंगा। कार गुरु महाराज की, कार कनीफानाथ की, कार भोलेनाथ की। आराम से निकलना, अपने झपट को रोकना और अपने पुरस्कार को डांटना। पल्ले भैया जी सबसे पहले नंबर मेरे पास में एक छोटा सा सांप देखो जी, बस से छोटा वाला सांप। छोटी पिटारी से दिखाऊंगा छोटा सांप और बड़ी पिटारी से दिखाऊंगा मेरे भैया बड़ा सांप, लेकिन नाग दिखाऊंगा नागिन नहीं। देखो जी नाग दिखाऊंगा सांप नहीं दिखाऊंगा। ना तो भैया जी मैं सांप पकड़ता हूँ, ना मैं सांप को अपने पास रखता हूँ, मैं और नाग रखता हूँ और नाग पकड़ता हूँ भैया जी। लो जी आराम से निकल के आना, खड़ा हो जा, फुसकार लगा ले भाई नाग, फुसकार। क्या बात है, बस 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 बस, नहीं रुक जाओ बस। ये देखो मेरे भैया, देखो जी इसको बोला जाता है बाबा पदम, और काटेगा पदम तो नहीं रखने देगा ये भी कदम मेरे भैया जी। पदम नाग है, ये ज्यादातर चंदन के पेड़ में पाया जाता है। और ये वो नाग है कि जी ना तो ये हाथ को काटता है ना जी पैर को काटता है। जी क्या करता है, इस तरीके से सिमटता है, एक जंप लगाता है और इंसान की चुटिया के अंदर काट लेता है। चुटिया के अंदर काटता है और 1 मिनट के अंदर इंसान को खत्म कर देता है मेरे भैया। इतना जालिम और इतना जहरीला ये नाग होता है। लेकिन आप लोग ये कहोगे भाई नाथ बाबा आपने सांप को पकड़ लिया कि आपको सांप से डर नहीं लगता है कि जी आपको काटता नहीं है। माफ करना भैया जी, डर आपको लगता है जी, आप लोगों से ज्यादा डर सांपों से भैया मुझे लगता है। देखो जी मेरा कोई पत्थर का शरीर नहीं है और ना ही मैं कोई भगवान का भाई और ना जी मैं इनका कोई नाते में रिश्तेदार लगता। जो भैया जी मुझसे को रिश्ता मानते हो, रिश्ता और नाता किस चीज का मानते हैं? एक जंगल की जड़ी का, गौड़ बंगाली की विद्या का। अगर जंगल में ना होती जड़ी और गौड़ बंगाली के अंदर ना होती विद्या तो मेरे भैया तोड़ के खा जाता, जंगल में भाग जाता, जिंदगी में कभी आता नहीं आता मेरे भैया। देखो जी मैं पहले नंबर आप लोगों के लिए भैया मेरा परिचय। अब कहा की सोच रहा बनाए हो जाएगा, बैठ जा, भाग ही सके तू, बस उड़ना सके, बस 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 बस, डरो मत बेटा डरो मत। सुना भाई माता बहन मेरे भैया, अरे रुक जा, अरे रुक जा भैया रुक जा। देखो भाई मेरी माता बहन मेरे भैया, मैं आप लोगों से सांप के बारे में हाथ जोड़कर एक 2 बात पूछूंगा। अगर आप लोग मेरी 2 बात का जवाब सही तरह से दोगे ना, कसम गुरु की आज सांप के विषय में आपको 5 जानकारी देके जाऊंगा जी। सुनो जी बाबूजी मेरा रहना विदेश को रहने रहा ना हो, बंदी गई हूँ भैया जी, बंदी मेरे गाँव शिवानाथ भैया मेरे नाम है। मेरे पिताजी का नाम मुन्ना नाथ है भैया जी। शांत हो। ये मैं आप लोग से 2 बात क्या पूछूंगा कि मुझे सभी भैया सभी माता बहन और सभी नौजवान साथी मिलकर जवाब देना, चाहे सांप को काला और चाहे सांप को मेरे भैया पीला। अगर ऐसा काला पीला सांप जंगल से चले और जी आप लोगों के घर मकान दुकान में आ जाए तो सच बताना भैया जी आप लोग सांप के क्या करोगे? मार दोगे जी। धन्यवाद, आप लोग सांप को मारोगे। लेकिन ये बात सही है भैया जी, मैं भी आपको यही कहूंगा, चीज को मैं भी जानता हूं कि घर में सांप आएगा तो मारना तो पड़ेगा।
क्योंकि घर में छोटा बच्चा भी होता है, बड़ा इंसान भी होता है। कोई बच्चा बता देता है, कोई बच्चा ना भी बता पाता है। सब तरह का इंसान होता है घर के अंदर। लेकिन मेरे भैया, आप लोगों ने काला पीला कैसा भी सांप मारा, मारने के बाद में आप लोग इस सांप के क्या करते हो साहब? है जी, जला देते। बिल्कुल भाई जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत बढ़िया धर्म का काम होता है ये। देखो जी, हमारे हिंदू धर्म में यही होता है। देखो जी, जिनको भगवान ने ज्ञान दिया है वो तो सांप को क्या करेगा? मारता और जला देगा। जहाँ हाथ भर गड्ढा खोदेगा उसमें दबा देगा। और कोई भैया मेरे जैसा बीमार होता है तो वो क्या करेगा? इस सांप को मारेगा, मार के उठाकर फेंक देगा। मेरे भैया ये गलत होता है। देखो ये गलत है। मेरे गुरुजी ये कहते हैं कि बेटा, जो जिंदा सांप एक आदमी को खतरनाक होता है और मरने के बाद ये पूरे गांव को खतरनाक हो जाता है। तो कैसे हो जाता है मैं बताता हूँ जी। आप लोगों ने सांप मार के फेंक दिया तो बताना जी, सांप कहाँ पड़ा रहेगा या गलेगा सड़ेगा? देखो जी, गलेगा सड़ेगा। इस सांप का खून, सांप का जहर, सांप का मांस, सांप की हड्डी, सांप की चमड़ी इस मिट्टी के अंदर मिल जाएगी। फिर जब मिट्टी के अंदर मिल जाएगी तो ये मिट्टी कौन सी बन जाएगी? एक जहरीली, एक विषैली। मेरे भैया जी, मिट्टी में पड़ी नहीं रहेगी। आप लोग किसान लोगों अपने खेती किसानी का काम करते हैं। हमारी माता बहनें न्यार फूस लेने के लिए अपने खेतों में जाती हैं। वो मिट्टी हवा से उड़ के चलेगी, पानी को बह के चलेगी, आप लोगों के हाथ को लगेगी, पैर को लगेगी तो क्या बनेगा? विषैली मिट्टी लगने से विषारा बन जाता है। शरीर पे मिट्टी लगने से दाग बन जाता है, छाजन बन जाता है और चर्म रोग बन के तैयार हो जाता है। मेरे भैया, जब आप लोगों को इतना रोग हुआ, इतना मर्ज हुआ तो आप लोग कहां जाते हो? सीधे डॉक्टर साहब के पास। कोई डॉक्टर साहब हो तो बाबू जी हाथ जोड़ता हूँ जी, मेरी बात का बुरा ना मानना। ले तो इसमें बैठ जा, बैठ जा। समझ जी, डॉक्टर साहब क्या करता है? मिनट लेगा 1 और आपकी पकड़ लेगा जी 9 सावित्री क्या कहेगा? खून खराब, खून के साथ एलर्जी, एक्जिमा, खून में इंफेक्शन। 1500 रुपए खर्च किया लेकिन आपका मर्जी लिख लिखे नहीं गया, लेकिन आराम मिला, फायदा मिला, रोग नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि भैया उस चीज के अंदर में कीड़ा कीटाणु पड़ जाता है। क्योंकि डॉक्टर साहब ने आपको कोई जहरीली दवा नहीं दी है जिससे कीड़ा मर जाएगा, खाली ट्यूब दे दिया, आपको टेबलेट दे दिया, इससे आराम मिल जाएगा। महीने 20 दिन के बाद फिर दोबारा हो जाता है जी। मेरे गुरुजी ये कहते हैं कि बेटा वो रोग ऐसे सांपों पे तो चालू है, ऐसे सांपों पे खत्म है, वरना कोई इलाज नहीं है इसका। अगर कोई मेरी माता बहन, कोई मेरा भैया लंबरदार या मेरा बहन भाई कोई गांव के अंदर परेशान है तो पहले देखो नाग और पहले देखो खेल, और उसके 2 मिनट के बाद आकर मुझसे यहाँ मिल लेना भैया जी। कौन मिलना? पहले अपने आत्मा पे विश्वास करना भैया, लगे तो लाख की नहीं लगती, लगती तो बाबा तेरे चौक की मिट्टी लग जाती है, बड़े बड़े इंसी रखे रह जाते। समझिए, शरीर पे दाग, शरीर पे छाजन, गले में कंठमाला, बिस्मिल, अंजीर बेल, दिल दिमाग को दौड़ा, पेट के अंदर पथरी को रोग, जोर जोर गांठ गांठ में दर्द, बवासीर, भकंदर, धात या गर्मी। मैंने इतनी दवा के बारे में बताया। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई नाथ बाबा ने एक सांप दिखाया और अब तो दवाई भी है। बोली माफ कर रहे भैया, मैं दवा बेचता नहीं। अगर किसी बहन भाई के परेशानी है तो पहले खेल लेके यहाँ मिलना। अपनी जो जंगल की 11 बूटी जो भैया अपने खेतों में से लेके आता हूँ, जिसको 30 के मैंने अपनी झोली में रखी है, अपने जंगल की जो 11 बूटी दूंगा और परहेज बताऊंगा भैया जी। परहेज, मेरी दवा को खाएं या लगाएं लेकिन परहेज करें। 10 दिना में, 15 दिना में, 20 दिना में तुम्हारा रोग हो जाता है ठीक। तो बताओ जी, बंदी नंदन में ना है, मैं मोबाइल नंबर देके जाऊंगा। अगर आप लोग ठीक हो जाते हो तो मेरे पास में करिए फोन कि मैं नाथ बाबा हम तुम्हारी दवा से हो गए ठीक। जा तो यहाँ पे बेलापुर, भकंदर, धात, गर्मी, नजला, दवा फ्री सी। और हाँ, एक चीज रखूंगा भैया जी, मैं एक चीज रखता हूँ लेकिन बेचता तो नहीं हूँ, लेकिन भैया बड़े बूढ़ों की सेवा के लिए रखता हूँ मैं। मेरे पास 2-3 शीशे 100 रुपए की है। अगर किसी को आंख में लगवाना है, ये मत सोचना कि बेचेगा, भगवान कसम बेचूंगा नहीं। मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ, बेचूंगा नहीं, लगा दूंगा। अगर 10 आदमी आएंगे 10 को लगा दूंगा, शीशी खाली हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं, दूसरी बना लूंगा।
लेकिन बेकूंगा ने जिनको लगवाना वो लगवा के जाना मेरे पास से, सब आराम लेके जाना मेरी दवा से। लो ये बात तो मेरी यहाँ रही, जिनको दवा के बारे में पूछना है सब दवा के बारे में पूछना। और अब देखो जी नाग पर एक बार सारे भैया प्यार से बोला जी, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। लो भाई नाग बाबा ले बाबा, तेरा सुबह का टाइम है, तेरा सुबह का टाइम है और तेरा पहला खेल पहला प्रोग्राम है और यहाँ पे तेरा पहला ही दर्शन है। आज एक ऐसे से मेरे भैया, ऐसे से मेरे बाबूजी, ऐसे से मेरी लाली बहन, मेरी माता बहन तेरे दर्शन को बाबा खड़े। आज देख कौन मेरा बहन भैया, कौन मेरी लाली बहन, कौन मेरी माता बहन या कौन मेरा बाबूजी। आज मैं हाथ उठाकर ये कहता हूँ मेरी नाथ बाबा, ये नाथ बाबा का पर्दा खोलो और इस नाथ बाबा के दूध की सेवा में, इस बाबा की पूजा में ये 10-20 रुपया आज अपने हाथ में मैं देना चाहता हूँ। बोला है कि मेरा भैया कोई बाबूजी आज मेरी माता बहन आज मैं फिल्म ताली मार दो हमारे बाबा के नाम की। ये लो बाबा, मैंने तुम्हारा सवाल किया पर एक बाबा ने हाथ उठाया कि भैया 10 रुपया हम देंगे। बिल्कुल बाबा धन्यवाद। लेकिन और भी घुमा कर देखो नजर, और भी ऐसे थे मेरे भैया, ऐसे थे बाबूजी, ऐसे थी मेरी लाली बहन बच्ची। आज और भी कौन मेरी माता बहन, कौन मेरी लाली बहन जी कहती कि लो बाबा आज अपने से छोटा समझ के, जो अपने लड़के बच्चे से छोटा समझ के इस बाबा के दूध के लिए जो 10-20 रुपया आज हम भी देना चाहते हैं। गुरु जी कहते थे ना कि बेटा दानी देता है, दानी दिलाता है, शुभ मेहमान देख के भाग जाता है। गुरु जी जो भी कहते थे कि बेटा दम दमी में दम नहीं, दम को लगाना छोड़ दो, कि दम दमी में दम नहीं, दम को लगाना छोड़ दो, और जिंदे ना हो तो विश्वास में तो भगवान की पूजा करना छोड़ दो। गुरु जी ने एक बात ये भी कहा था कि बेटा चुन चुन के मिट्टिया लोग महल को बनाया, कि चुन चुन कर मिट्टिया लोग महल को बनाया, बैठ कर ये कहता है कि मेरा है। अरे नहीं तो तेरा है और नहीं ये मेरा है। जिससे मेरे के चिड़िया रहने बतेरा है, एक दिन में आना है कि लगना ही शमशान में डेरा है। अरे ना तो कुछ लाया है और ना कुछ ले जाएगा, और खाली मुट्ठी आए बंदे दसारी जाएगा। संग में ना कुछ लाया है ना ले जाने वाला है, सब नहीं रखा रह जाएगा। मतलब नाग देखता एक आराम से, एक आराम से सबके बीच में दुआ लगाना और सबके बीच में आशीर्वाद लगाना और निकल के बाहर आ जाओ। लो बाबा निकल के बाहर आओ सच्ची आत्मा से। जिसको भगवान ने ज्ञान दिया भैया हाथ जोड़ के नमस्कार यवस करना। कहते हैं कि देवों में देव सबसे बड़े बाबा महादेव और देवों में देव सबसे बड़े बाबा नागदेव। नागदेव महादेव से कोई बड़ा देव देव मानो तो ये मानो तो देवता ने जंगल के सांप तो है ये भैया जी। देखो जी इनको स्वयं हमारे 33 करोड़ देवी देवता मान गए तो हमारी तुम्हारी तो औकात क्या है, हम तो इंसान है, तो उनको स्वयं भगवान मान गए। लेकिन मेरे भैया मेरी माता बहनों देखो जिनके लिए बहन भाई को दवाई के बारे में पूछना, दवा के बारे में पूछना, दवा फ्री सेवा बांटता हूँ, कोई पैसा नहीं, ठीक होने के महीना 2 महीने बाद में अपनी दवा का पैसा लेता हूँ जी। देखो सब भैया जाना अपने घर से जिससे बने 10-20 रुपया नाथ बाबा के दूध के लिए। देखो जिससे बने 10-20 रुपया नाथ बाबा के दूध के लिए और भैया किलो आधी किलो आटा छूट
देखो किलो आधे किलो आटा चूर आप अपने घर से भैया सब लेके आना, जो शाम को भैया हम रोटी बनाकर खाएंगे। आते हुए गाता भैया कोई करना मत। मेरे पास में यही नाक थे, यही सांप थे, ये मैंने आपको दिखाया। नाक सांप का एक मेरा भाना है, मेरा मेन काम है दवा का प्रचार करना, ठीक है। जिनको दवा के बारे में पूछना है वो दवा के बारे में पूछना, और भैया किलो आधे किलो आटा चूर 10-20 रुपया आप अपने घर से सब लेके आना। तो जाओ, लेकिन जाते जाते एक बार हाथ उठा के सभी बोल के जाएंगे, बोले वृंदावन वाकई बिहारी लाल की। जाओ भैया जी।